लोग कर रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका लास्ट पॉइंट रह गया है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि कल हमने एसिडिक कैरेक्टर तक उसका कर लिया था, एलिफेटिक और एरोमेटिक वाला दोनों, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, 2-3 क्वेश्चन है कन्वर्जन के, बोर्ड क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन वाला टॉपिक ये है हमारा, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, आपसे कहेगा साइक्लोहेक्सीन को हम ऐसा क्या डालें ताकि 1,4 1 2 3 4 5 6 सॉरी 16 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। अब इसमें फिजिक्स तो नहीं आ रहा ना, चलो तो इसमें क्या करें ऐसा ताकि ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको तोड़ना है, और यहाँ से तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, KMnO4। KMnO4 के साथ क्या चाहिए, बेसिकली KOH, ठीक है। अगर हम KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ये हमारे पास एल्कीन जो है बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो आप लोग कि इसमें बेसिकली बेयर्स रिएजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट 1% KMnO4 को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, देखो जैसे मान लो आपसे कोई पूछे, ये भी NCERT का है, ये ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल को ब्यूटेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो चेक करके एक बार, ब्यूटेनल को ब्यूटेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, हाँ जी। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें हमें करना है टॉलोइंस रिएजेंट। अगर हम लोग इसमें टॉलोइंस रिएजेंट कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा, यानी एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। टॉलोइंस रिएजेंट क्या होता है, फ्रेशली प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसका ध्यान रखना। कर लोगे इस तरीके का कन्वर्जन। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये भी NCERT का ही है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे 4 मिथाइल एसीटोफिनॉन, ये क्या चीज़ है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, इसको बोल रहे हैं 4 मिथाइल एसीटोफिनॉन। 4 मिथाइल एसीटोफिनॉन में ऐसा क्या करें ताकि हमारे पास 1,4 बेंजोइक एसिड बन जाए, डाई बेंजोइक एसिड बन जाए, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक या बेंजोइक एसिड बन जाए। तो आपको ऐसा क्या करना है इसमें 4 मिथाइल वाले में, जब भी कभी ये आ गया, अब आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि एल्काइल बेंजीन जो है, एल्काइल बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कब कन्वर्ट हो जाती है, जब आप लोग ये यूज करते हो, KMnO4 के साथ KOH यूज करोगे तो चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। एल्कलाइन मीडियम में जब हम लोग KMnO4 कराते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करते हैं, तो ये कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो, कितनी भी लंबी एल्काइल ग्रुप क्यों ना हो। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको, यहां से इसमें कन्वर्ट होने के लिए इसको बीच में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो बीच में क्या बनता है, COOK, जो हमने लगाया नहीं है, ध्यान रखना। और आप चाहो तो यहाँ पर हमने 1 टाइम ही इसको कर लिया है। जब यहाँ COOK आएगा तो अगर हम लोग दूसरे नंबर पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे उसका एसिडिफाई के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डाईओइक एसिड बन जाएगा, 1,4 बेंजीन डाईओइक एसिड, बेंजीन 1,4 डाईओइक एसिड बनेगा, ठीक है ना।
तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट कर रहे थे हम लोग कल केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हमने कल एसिडिक करेक्टर कर लिया था पूरा कंप्लीट। दूसरा कर रहे हैं हम लोग सेकंड वाला, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद NH3 करेंगे, ठीक है। अगर मान लो हम लोग NH3 करते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो होता क्या है, पहले सॉल्ट बनता है। क्यों? क्योंकि इस पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा इसको, प्रोटॉन को। तो एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास बन गया अमोनियम का सॉल्ट, ठीक है, ये बनेगा। अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर हमारे पास बन जाएगा एमाइड, ठीक है। एमाइड बन गया, प्लस क्या बना, H2। इस तरीके से होगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया से रिएक्शन करने पर क्या बनता है, हमारे पास एमाइड बनता है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए बेंजीन में हम लोग बेंजेनोइक एसिड में कराते हैं अमोनिया से रिएक्शन, तो यहां पे क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए क्योंकि यहां पर अमोनिया से जब ये रिएक्शन करता है तो वो वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ठीक है। एक सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट बनने पर हम इसको जब हीट करेंगे वाटर के साथ तो हमारे पास बनेगा एमाइड, CONH2, साथ में निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। कुछ बात समझ में आई? तो अमोनिया से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तो हमारे पास क्या बनता है, एमाइड बनता है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए इसमें दो तीन चीजें मैं आपको और सिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये हमारे पास है तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिकली बता सकते हो, ऑक्जेलिक एसिड। दिस इज नोन एज दी ऑक्जेलिक एसिड। अब COH, एक बीच में मान लो CH2 आ गया तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास दो आ गए तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, दो वाले को क्या बोलते हैं, सक्सेनिक एसिड। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज नोन एज दी सक्सेनिक एसिड। अगर मान लीजिए हमारे पास तीन आ गए, या मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दूं, सही तरीके से लिखना, तो लिखने का जो सही तरीका है वो तो इसका ये है, बाकी लिखते रहते हैं अपने हिसाब से, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है आपको कि सही लिखना है उसको, ठीक है। अब जैसे ये COOH, इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास वन कार्बोक्स ऐसे है, COH मतलब ऑक्जेलिक एसिड है, एक इनके बीच में CH2 आ गया, मेलोनिक एसिड बोलते हैं। अगर इसके बीच में दो CH2 आ गए, सक्सेनिक एसिड बोलते हैं। मान लीजिए इसके बीच में 3 OH आ गए तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और मान लीजिए इसके बीच में अगर 4 आ गए CH2, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिपिक एसिड। दिस इज नोन एज दी एडिपिक एसिड। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि किसको हम ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, किसको मेलोनिक बोलते हैं, किसको सक्सेनिक बोलते हैं, किसको ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं, किसको हम लोग एडिपिक एसिड बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग पॉलीमर वगैरह पढ़ते हैं तो ये एडिपिक एसिड वगैरह हमारे काम में बहुत आएंगे। और
जैसे अभी हम लोग अमोनिया की रिएक्शन इसी में चल रहे थे, तो बीच में मुझे यहाँ पे एक चीज़ करने के लिए यूज़ किया जा रहा था, तो मैंने नाम की सोची कि एक बार आपको और आइडिया देता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए इसके यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे 2 लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी को साइलेंट रखते हैं, उसको बोलते हैं थैलिक एसिड, पिथैलिक एसिड, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये अगर पैरा पोजीशन पे होता है, दोनों COH ग्रुप किस में है हमारे पास, पैरा पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं टेरिफ थैलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड टेरिफ थैलिक एसिड, ठीक है। तो एक होता है थैलिक एसिड, एक होता है टेरिफ थैलिक एसिड। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऑर्थो वाले को क्या बोलते हैं, और पैरा पे लगाए तो बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड बोलेंगे, इसको बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड बोलेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। अच्छा चलो, तो थैलिक एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब थैलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं, ये हमारे पास थैलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, इसके साथ H2O, इसके साथ H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर एमाइड बन जाएगा। या एक बीच में हम लोग इंटरमीडिएट बना लेते हैं 1 मिनट के लिए पहले, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है इसका, जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या देगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और एमाइड बन जाएगा। दिस इज नोन एज दी थैलामाइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थैलामाइड, एमाइड, थैलामाइड। अब इसमें एक चांस और है, क्या चांस है कि अगर मान लो हम इसको थोड़ा सा हीट कर दें, तो हीट करने पर अमोनिया कंप्लीटली निकल जाएगी यहाँ से। क्यों निकल जाएगी, क्योंकि देखो अमोनिया के जाने के चांसेस हैं, यहाँ से NH2 और यहाँ से H, तो एक निकल गया तो हमारे पास क्या बचेगा, ये NH और ये इस तरीके से, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलने वाले हैं, थैला इमाइड, थैला इमाइड। ध्यान रखना, ये इमाइड है, ये एमाइड है, ध्यान से देखो जरा। CONH2 को बोलते हैं एमाइड, और अगर उधर की तरफ जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं इमाइड, ठीक है। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या कर रहे थे, अमोनिया की रिएक्शन करा रहे थे, अमोनियम सॉल्ट बन रहा था। अमोनियम सॉल्ट जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लगा रखा है, साइड में ये माइनस होंगे, और जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो थैलामाइड बनेगा, थैलामाइड को फर्दर हीट करेंगे तो अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया का मतलब थैला इमाइड, अमोनिया निकल जाएगी, अमोनिया बन नहीं जाएगा, अमोनिया रिमूवल होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम लोग यहां पे बात करें रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन चल रही है, तो देखो रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड। इनकी रिएक्शन अगर देखें तो इसमें से जो OH है वो डिस्प्लेस होता है। जैसे मान लीजिए PCl5 की रिएक्शन करा रहे हैं, तो सारे बच्चे जानते हैं यहाँ से OH निकलने के बाद क्या आना है, क्लोरीन आना है। क्या हो जाएगा, COCl, साइड में क्या बनता है इसके साथ, POCl3, ठीक है, POCl3। एक H यहाँ रह गया, एक H, और यहाँ क्लोरीन कितने यूज कर लिए गए हैं, 3 और 1 4, एक क्लोरीन यहाँ रह गया, तो क्या लगाएंगे आप लोग, HCl, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा वाला क्या होगा, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ PCl3 से रिएक्शन कर दी जाए, तो जब PCl3 से, देखो नंबर ऑफ मोल्स तो हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका साइड प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसका जो साइड प्रोडक्ट बनता है, सारे बच्चे जानते हैं H3PO3 बनता है PCl3 के साथ, H3PO3,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके साथ PCl5 के साथ क्या बनता है, POCl3, और PCl3 के साथ क्या बनता है, H3PO3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, मान लो अगर मैं इसको हाइड्रोलिसिस करा दूं तो इसके हाइड्रोलिसिस करने पे बनता है H3PO4। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्योर मेथड्स, सबसे प्योर कौन सा हो जाएगा, तो ये जो थायोनाइल क्लोराइड है ना, इसमें क्या है, दो गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं जिससे कि वो रिमूवल हो जाते हैं, एस्केप कट जाते हैं, और यहां पर हमें जो एसाइल क्लोराइड मिल रहा है वो काफी प्योर मिलता है। ठीक है ना, तो इसके साथ हम लोग देखें COCl प्लस SO2 प्लस HCl, तो ये जो HCl है वो भी गैसियस फॉर्म में, ये जो है वो भी गैसियस फॉर्म में। तो ये जो गैसियस प्रोडक्ट हैं, साइड प्रोडक्ट इसमें दो बन रहे हैं गैसियस प्रोडक्ट, वो एस्केप कर जाते हैं और हमें प्योर एसाइल क्लोराइड मिल जाता है। तो इसके साथ ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखो, हैलोजिनेशन। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में हैलोजिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे रेड फास्फोरस के साथ H2 और ये हाइड्रोलिसिस। ठीक है, H2 मतलब हम लोग यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन किसी का भी यूज कर सकते हैं ना। तो जैसे ही हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन का यूज करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये रिएक्शन चल रही है, तो ध्यान रखना ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका जो पहला वाला है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर क्लोरीन या ब्रोमीन लग जाता है। इस रिएक्शन का एक नेमिंग नेम होता है HBZ बोलते हैं इसको, और HBZ का नाम होता है हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो अब यहां पे क्या होता है कि अल्फा कार्बन पर हैलोजन ग्रुप आ जाता है, तो हमारे पास हुआ CHCl और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हम इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोडक्ट को दोबारा बन जाएगा क्योंकि अभी इसमें एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन क्लोरीन और ये COH हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। किसका हैलोजिनेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड के एलिफेटिक का हैलोजिनेशन, है ना। दूसरी चीज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, यहां पर सोडा लाइम बोलते हैं इसको, दिस इज द सोडा लाइम। ये लाइम है, ये सोडा है, तो इसके 2 मोल्स यूज किए जाते हैं और इसका 1 मोल यूज किया जाता है। सोडा लाइम की रिएक्शन होती है, तो सोडा लाइम रिएक्शन में ध्यान रखना एल्केन बनता है। अगर हम इसको वैसे देखें तो कैसे होती होगी ये रिएक्शन, फर्स्ट टाइम इसमें NaOH डालते हैं तो देखो यहाँ पे CONA लगता है और क्या निकल गया, यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया, तो H2O रिमूवल हो गया। H2O रिमूवल होने के बाद जब हम दोबारा इसमें डालते हैं सोडा लाइम, तो सोडा लाइम से क्या है, देखो ये Na और ये Na हो गया Na2, और ये C और ये OOO CO3 Na2CO3 निकल जाएगा और यहाँ पे RH बन जाएगा, तो RH प्लस Na2CO3 ये इसका प्रोडक्ट होगा। फाइनली आपको क्या समझना है कि अगर मान लीजिए कोई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हो रही है या डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही है तो उसमें एक कार्बन कम हो जाता है ऑलवेज, ये आपको पता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एग्जाम में ये प्रोपेनोइक एसिड आ गया, ये लाइम है, सोडा लाइम है, तो इसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा। एक कार्बन कम की क्या बनेगी हमारे पास, एल्केन। तो कौन सी एल्केन हो गई, इथेन। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखिए, एक रिएक्शन है जिसको हम लोग कई बार कर चुके हैं,
फिर दोबारा आ रही है तो उसको करना जरूरी है। इसको बोलते हैं ईस्ट्रीफिकेशन। तो ईस्ट्रीफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखो होता क्या है कि जैसे मान लो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्कोहल है। एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन कराते हैं या तो P2O5 डालते हैं या मान लीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। ये क्या चीज है आपको पता ही है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग मींस वाटर का रिमूवल करना। तो देखो यहां से तो निकलता है H और यहां से निकलता है OH। तो जो H निकलता है एल्कोहल से, हम जानते हैं किस वाले में जल्दी से निकल जाता है, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में या 3 डिग्री में। तो जो एसिडिक करेक्टर होता है, किसका एसिडिक करेक्टर होता है, एल्कोहल का, वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो हाइड्रोजन का जो निकलने का तरीका होगा, सबसे पहले निकलेगा प्राइमरी एल्कोहल में से, फिर निकलेगा सेकेंडरी में से, फिर निकलेगा टर्सरी में से। तो उसके बेसिस पर इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ईस्ट्रीफिकेशन। तो यहां से H निकल गया, यहां से OH निकल गया और हमारे पास बन गया ईस्टर्स। तो जो ये ईस्टर्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ईस्ट्रीफिकेशन, ऑर्डर ऑफ ईस्ट्रीफिकेशन होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ ईस्ट्रीफिकेशन। हम चल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने कौन कौन सी रिएक्शन कर ली हैं आज, ये वाला आपका खत्म हो गया। ये तो क्वेश्चंस थे, कन्वर्जन थे, कैसे आप कन्वर्ट करो इनको, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन में। कल हमने एसिडिक कंप्लीट कर लिया था, उसका ऑर्थो इफेक्ट समझ लिया था। अमोनिया के साथ रिएक्शन है, ये कुछ बेसिक है इसका, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन है। फिर रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2 HBZ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्ट्रीफिकेशन। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन कैसे कराएं ना, रिडक्शन की बात करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर करते हैं B2S6H2O। ठीक है, ये आइदर है और करके है, चाहे तो पहले वाला ऊपर वाला करते हैं यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन और H2O यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या बना, ये अल्कोहल तक जाएगा, ध्यान रखना। एक चीज और कि जो डाइबोरेन है वो ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है, डाइबोरेन नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको रिड्यूस नहीं कर पाता है डाइबोरेन, ठीक है, जबकि ये तो रिड्यूस कर देता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो नाइट्रो कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 एमीन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसका स्पेशली ध्यान रखना, जैसे ईस्टर हो गया, नाइट्रो हो गया, हेलोजन हो गया, उनको ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है जी, ये है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये, कार्बोक्सिलिक एसिड की। एक रिएक्शन और देख लीजिए जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको बोल रहे हैं बेंजोइक एसिड। अगर इसका हैलोजिनेशन कराएं हैलोजिनेशन कराने पर, जैसे हमने Br2 से कराया, अब यहां हमें एक लुईस एसिड लेना पड़ेगा। अब इस लुईस एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए जब जनरेट होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या होगा कि ये जो Br जाएगा वो मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो हमारे पास हो गया BrCOH। ठीक है,
इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब ब्रोमिनेशन। देखो दूसरा वाला है नाइट्रेशन। अगर नाइट्रेशन की बात करें हम लोग, तो अब आपको ये आइडिया लग ही गया है कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें अलग से लुईस एसिड नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये लुईस एसिड की तरह काम करता है और ये लुईस बेस की तरह काम करता है, HNO3। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पे क्या ले आओगे आप? लाइक दिस। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट मैं और बता देता हूं आपको यूजेस की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए अगर मैं यूजेस की बात करूं, तो जो 40% फॉर्मल्डिहाइड है, जिसको कि हम मिथेनल बोलते हैं, ये क्या करता है? बेसिकली बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के काम में लाया जाता है। इट प्रिजर्व ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसको क्या बोलते हैं? फोर्टी 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि मिथेनल के सॉल्यूशन को हम लोग किस में यूज करते हैं? बायोलॉजिकल सैंपल को प्रिजर्व करने में काम में लाया जाता है। इट प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन या फिर सैंपल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड होता है, ये एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है। किसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है? इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ, इससे हम क्या बना सकते हैं? ईस्टर बना सकते हैं, कार्बो मतलब इथेनोइक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। अगला कि जैसे मान लीजिए आपके पास एसीटोन है। एसीटोन आपको पता है पेंट रिमूवल, मतलब थिनर बोलते हैं इसको बेसिकली। तो पेंट वगैरह है ना, नेल पॉलिश वगैरह को रिमूव करने के काम में लाया जाता है। एक और चीज, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? मिथेनोइक एसिड। ये रबर वगैरह बनाने में काम में लाई जाती है, आर्टिफिशियल रबर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड तो परफ्यूम वगैरह बनाने में काम में लाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं और ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा चैप्टर आपको कराऊंगा, तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर दिया है, कोऑर्डिनेशन के नोट्स पड़े हुए हैं। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीटेड हो गया। अब मैं आपको ऑर्गेनिक में, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है बेसिकली, बोर्ड के सिलेबस में देखो आपका पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है। मेरा काम है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सारे चैप्टरों के एक बार वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, उसको आपको पढ़ना जरूरी है। हो सकता है अभी तो आपके स्कूल वगैरह हों तो आप गए हों या जो भी है, फिलहाल इनको पढ़ लेना। ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके पास, एक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और एक हमारे पास क्या आ रहा है? एमीन्स। तो ये 13 मार्क्स की है। अब इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आ रहे हैं, सरफेस और एक अपना इलेक्ट्रो और एक है काइनेटिक्स। ये भी 13 मार्क्स के आ रहे हैं। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर आ रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन। तो टोटल कितना हो गया? ये 9। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 35। अब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, एक एक लाइन को अगर ध्यान से करोगे
और इनके अप्रोप्रिएट चीज़ों को देखोगे, रिएजेंट वगैरह कहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 35 में से 35 भी ला सकते हो। ठीक है, अब अपना देखो क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया है पूरा कंप्लीटेड। अब इसमें क्या करना है मुझे, इसके ऑलरेडी बने हुए हैं लेक्चर, इसका आप देख सकते हो। अब पहले तो हम लोग एमीन्स कर लेंगे, एमीन्स के बाद मतलब एमीन्स के बना के डाल दूंगा मैं वीडियो, उसके बाद इसको ले लेंगे। ठीक है, फिर बचेगा उसको कर लेंगे। ठीक है, तो देखते रहो करते रहो। नेक्स्ट मिलते हैं।